नमस्कार, कैसे हैं आप? यह जो हमारी सीरीज़ है या हम कह लें या जो हमारा लेक्चर होता है, ये एक तरीके से स्वयं को समझने के लिए या अपनी थोड़ा-सा स्किल बेहतर करने के लिए ये बनाया जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपना समय यहाँ पर ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। आप कहीं और भी यूट्यूब चैनल हैं, उन पे आप अपना समय व्यतीत करके कम समय में अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आज हम अपने विषय पर बात करते हैं, निबंध क्या नहीं है। ठीक है, हमने अभी देखा था इसके पहले कि निबंध के बारे में कुछ उसका एसेंस देखा था, सार तत्व तो देखा था। अब हम देखेंगे कि निबंध क्या नहीं है। निबंध लेखन के दौरान रखने योग्य सावधानियां क्या है। तो निबंध तथ्यों की सूची नहीं है, यानी अगर आप तथ्य के द्वारा ही अपने निबंध को लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो निबंध नहीं कहा जाएगा, वो लेख माना जाएगा या फिर कुछ और होगा, लेकिन निबंध नहीं होगा। केवल आंकड़े, रिपोर्ट, अनुच्छेद, योजनाएं गिनाना ये निबंध नहीं है। जीएस के उत्तर है ना, ऐसे में बदल देना ये निबंध नहीं है। ऐसे में तथ्य साधन होता है, लक्ष्य नहीं। यानी ऐसे जब आप लिखते हो, निबंध लिखते हो, तो जो आपके पास फैक्ट है वो आप उपयोग करते हो साधन की तरह, वो केवल आपका लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि निबंध भाषण एवं नारा भी नहीं है, निबंध संवाद भी नहीं है। निबंध भाषण नहीं है कि आप भाषण दे दिए पूरा पेपर में, है ना, 10, 12, 15 पेज में, तो ये भी निबंध नहीं है। अत्यधिक भावुकता नहीं होनी चाहिए, देशभक्ति या नैतिकता के नारे नहीं होने चाहिए, अतिशयोक्ति वाली पूर्ण भाषा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में भावना हो पर विवेक के नियंत्रण में हो, यानी संवेदनशीलता आपकी जरूर दिखनी चाहिए, क्योंकि वो नैतिकता के दृष्टिकोण से आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब होती है। लेकिन उसमें भावना नहीं, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस पूर्ण व्यक्तित्व दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं हम, निबंध एक तरफा मत भी नहीं है। जब भी आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने की कोशिश करते हैं तो दो चीज़ें हमेशा याद रखिए। पहली चीज़, आपको उसका पक्ष विपक्ष लिखना ही लिखना है, एक तरफा नहीं जाना है कि कोई भी आप एक तरफा चले गए, है ना, नहीं नहीं, एक तरफा नहीं। आपको उसका उसके बारे में जो जो लाभ है, जो जो हानि है, जो उसका पक्ष है, जो उसका विपक्ष है, दोनों लिखना है। केवल पक्ष या केवल विपक्ष नहीं लिखना है। यही सही है, ये जो जो आपका टोन होता है ना लिखने का, या यही सही है। यही सही होने का मतलब आप बताते हो कि आपने निर्णय दे दिया। नहीं, निर्णय नहीं देना होता है, एक निष्कर्ष पर पहुंचना होता है जो तार्किक भी हो, प्रामाणिक भी हो। वहाँ पर संतुलन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर निबंध उपदेश भी नहीं है कि आप पाठक को ऐसा लगे कि आप है ना, परीक्षक को उपदेश दे रहे हैं, लिखने के दौरान कुछ समझा रहे हैं, है ना, हमें यह करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी यह उचित नहीं माना जाएगा। निबंध भावनात्मक बहाव भी नहीं है। कविता कहानी ज़्यादा है ना, विश्लेषण कम है, तो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा आपका निबंध। निबंध रटी रटाई भाषा भी नहीं है, ये ध्यान रखना है कि आप, है ना, नकल कर ली और वो लिख दिया। नहीं नहीं, इससे नंबर नहीं मिलेगा आपको, पास हो जाओगे किसी पेपर में, लेकिन ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। अच्छा खासा, भारत विविधताओं में एकता है, मौलिक भाषा जो होती है ना, वही आपको बेहतर अंक दिलाने में सहायक होती है। निबंध दार्शनिक भ्रम नहीं है, याद रखिएगा। निबंध दार्शनिक भ्रम नहीं है। बहुत ऊंची भाषा पर अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। ठीक है, शब्दों का खेल, विचार होने, सरल भाषा हो, गहरा विचार हो, श्रेष्ठ निबंध कहलाने की योग्यता हो जाती है। अगर आप दो पैमाना, सरल भाषा हो, विचारों में गहनता हो, क्रमबद्धता हो, प्रवाह हो, इन सारी कसौटियों के मानक पर आप एक निबंध जब लिखते हैं तो वो मानक श्रेष्ठता के पैमाने पर अच्छा माना जाता है। और क्या है, निबंध जीएस पेपर 4 एथिक्स आंसर भी नहीं है। हर जगह नैतिक शब्द ढूंढना या हर पैरा में कर्तव्य, मूल्य, ईमानदारी ये मानना भी निबंध नहीं है। नैतिकता प्राकृतिक रूप से आयत थोपी हुई ना हो,
यानी जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, जब आप विश्लेषण कर रहे हैं, जब आप प्रश्नों की श्रृंखला में किसी भी तथ्य को तार्किकता के आधार पर उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तो उसी तार्किकता के आधार पर उसी विश्लेषण में नैतिकता का रस घुल जाना चाहिए। नैतिकता कोई थोपी हुई वस्तु नहीं होनी चाहिए, है ना। आपका व्यक्तित्व में निर्णय लेने की प्रक्रिया ही नैतिक दिखा देती है कि आप नैतिकता के पैमाने पर कितना अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना पाए हैं। वो जो आप निर्णय लेंगे, जो आप तर्क प्रस्तुत करेंगे, उसी में वो घुली हुई भाषा एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। निबंध अव्यवस्थित सोच नहीं है कि आप बिना प्रवाह के ऐसे ही लिखते जा रहे हैं, है ना, अचानक विषय बदल दिया आपने, ये नहीं है। स्पष्ट संरचना होनी चाहिए, स्पष्ट दिशा होनी चाहिए, और एक पैरा दूसरे पैरा से ऐसे होने चाहिए जैसे वो पल्लवित हुआ हो। यानी आप जब किसी वृक्ष को देख रहे हों तो टहनी ये अपने आप में प्रमाणित कर रही होनी चाहिए कि अच्छा ये शाखा से ही निकली है, ठीक है। यानी जो तना है आपका वो किससे, यानी कोई पत्ती है तो वो किससे निकली है, टहनियों से ही निकली है। तो ये आपको स्पष्ट समझ में आना चाहिए। निबद्ध निष्कर्ष विहीन यात्रा भी नहीं है कि आप कहीं पे भी रोक दिए अपने निबंध को, नहीं, आपको निष्कर्ष तक पहुंचना होता है। निबंध नकारात्मकता का पुलिंदा भी नहीं है, केवल समझते हैं आप, बता दिए, निराशा, है ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और वो तार्किक प्रक्रिया का एक हिस्सा माना जाना चाहिए। समस्या हो, समाधान हो, समाधान का संकेत, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम संक्षेप में समझ लेते हैं कि निबंध क्या नहीं है। तो निबंध भाई जानकारी का ढेर नहीं है, नारा नहीं है, भाषण नहीं, उपदेश नहीं है, एक पक्षी मत नहीं है, रटी रटाई भाषा नहीं है, और भ्रमित दर्शन नहीं। ये सब अगर है, मतलब कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आपको सावधानियां बरतनी हैं जो आप निबंध लिख रहे होंगे, ठीक है।